हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या स्ट्रैटेजी रहती है किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदने की। मतलब अगर किसी कंपनी का शेयर मुझे खरीदना है तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि उसको कैसे सेलेक्ट करना है, मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि इस कंपनी का शेयर मुझे आज खरीदना है ट्रेडिंग के लिए। मतलब उसके पीछे कोई तो रीज़न रहता है कि आज, जैसे अब आप न्यूज़ पे देखते होगे कि वो बार बार बाई एंड बाई सेल रिकमेंडेशन देते हैं, आज ये खरीद दो, आज ये बेच लो। तो वो कुछ तो उनके पीछे का लॉजिक रहता होगा जिसके बेसिस पे वो अपना रीजनिंग देते हैं। कोई फंडामेंटल पे बात करता है, कोई टेक्निकल्स पे बात कर रहा होता है। मेरी अपनी क्या पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती है, मैं उसी पे आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। मेरे लिए अगर मुझे कोई भी कंपनी का शेयर आज खरीदना है, या क्या कंडीशंस मीट होनी चाहिए अगर आज मुझे ट्रेडिंग करनी है। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होती। अगर हफ्ते में 5 दिन होते हैं तो उसमें से 3 या 4 दिन आप ट्रेड करोगे, बाकी के 2 दिन आपको ऐसे ही छोड़ने पड़ते हैं। ये हार्श रियलिटी है जो हर कोई आपको नहीं बताता है। कब कब आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए और किस दिन आपको ट्रेड करना है, पहले तो ये पता होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है निफ्टी को समझना। ये निफ्टी आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, आप गूगल करके भी निफ्टी को देख सकते हो। बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस वाली चीज़ आपको समझाऊंगा। निफ्टी डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए, मतलब निफ्टी गिर नहीं रहा होना चाहिए। जैसे एक होता है मार्केट की डाउन ट्रेंड में, अगर निफ्टी ओवरऑल बेरिश है तो वो एक नेगेटिव है। अगर आप स्टॉक्स को खरीदोगे तो आपको लॉस होगा। स्टॉक्स मोस्टली स्टॉक नीचे गिर रहे होंगे। आप कहीं भी देख सकते हो एडवांस डिक्लाइन करके एक चीज़ होती है कि ज़्यादातर शेयर गिर रहे होते हैं रादर देन ऊपर जाने के। तो अगर आप सुबह भी खोल लोगे निफ्टी को, आपको दिख जाएगा कि निफ्टी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, इस तरीके का। बेसिकली नए हाईज बनाने चाहिए, निफ्टी उस दिन पॉजिटिव होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि निफ्टी का आपको समझ हो। ठीक है, मैं आपको गूगल करके भी दिखा देता हूँ, गूगल पे भी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। आप गूगल पे भी निफ्टी शेयर प्राइस अगर सिंपली डाल दो, अगर आप चार्ट देखना नहीं चाहते हो तो आपको देख के पता चल जाएगा कि सुबह में निफ्टी पॉजिटिव है। वो तो दिखाई देगा कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। पहले 15 मिनट थोड़ा सा पॉजिटिव दिखना चाहिए, इस तरीके का प्राइस एक्शन होना चाहिए। प्रीवियस जो क्लोज है उससे ऊपर होना चाहिए। अगर ये नहीं भी है, अगर निगेटिव भी है, पिछले 4-5 दिन का ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। वो भी आप देख सकते हो कि जैसे आपको पता है 22,500 पे खुली थी, उसके बाद 22,600, 22,700। मतलब मार्केट ओवरऑल जो पिछले एक हफ्ते का है, न्यूज़ में भी आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, कोई पैनिक नहीं होना चाहिए मार्केट में। जैसे ट्रंप ने अभी पिछले हफ्ते कुछ इतना पैनिक क्रिएट कर दिया था, तो वो उस टाइम पे आपको बाई नहीं करना। कोई इलेक्शन या कोई रिजल्ट का टाइम नहीं आ रहा हो कि बहुत बड़ा कुछ इवेंट हो, तब आपको नहीं खरीदना है, उसका वेट करना है। तो ये पहली चीज़ क्लैरिटी हो गई। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने खोलना है सिंपल गूगल, उस पर जाना है investing.com। investing.com यूज़ करता हूँ तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसमें मार्केट्स पे जाना है, यहाँ पे मार्केट्स पे और शेयर्स पे जाकर ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे क्लिक कर देना है। जब आप ट्रेंडिंग स्टॉक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। उसको थोड़ा सा आपको नीचे ले जाना है तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। देखो, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिसमें आपको एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, बड़े बड़े स्टॉक्स दिख जाएंगे तो उनको थोड़ा सा आपको ध्यान नहीं देना। लेकिन हाँ, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब चीज़ों को आप ले सकते हो। एचडीएफसी बैंक में जनरली अवॉइड करता हूँ, बहुत ही हैवी वेट होता है। कभी कभी ही मैं एचडीएफसी बैंक में ट्रेड करता हूँ। अदरवाइज मेरा फेवरेट एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक है, विप्रो, आई लाइक इट। तो ऐसे एयरटेल हो गया, ये जोमेटो का नाम चेंज हुआ है, ये इटर्नल हो गया, जियो फिनेंस हो गया, ये सारे नाम आपको दिख रहे हैं। ये क्यों इसमें दिख रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इसमें हो रही है। ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग है वो इनमें हो रही है। इनका वॉल्यूम आप देख सकते हो। अगर थोड़ा सा इधर करोगे तो आपको इसमें वॉल्यूम दिख जाएगा। यहाँ पर ये देखो, वॉल्यूम पूरा दिख जाएगा। तो सुबह के आपके 10-15 मिनट की ट्रेडिंग के बाद आपको ये चीज़ चेक करनी है। तो मान लो आप जैसे आईसीआईसीआई बैंक आप देखते हो सुबह काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, तो अब आपको करना क्या है, आपको आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट ओपन करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ। आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो अच्छी बात है। आप ग्रो भी यूज़ कर सकते हो। जो भी आपका डीमैट अकाउंट है उसमें भी आप उसके नाम पे क्लिक करोगे तो आपका चार्ट खुल जाएगा, जो भी वो है। जैसे निफ्टी का भी चार्ट अभी खुला हुआ है, किसी पे भी आप क्लिक करो उसका चार्ट ओपन हो जाता है। उसको यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर दो, फिर और बड़ा करना है तो यहाँ से इसको जूम पे 100% कर दो, ये पूरा बड़ा खुल जाता है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है 1 आवर का।
1 आवर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ा आपको पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए मार्केट का क्या है। जैसे मान लो मैंने अभी आईसीआईसी बैंक का उसमें आपको बताया ना कि आईसीआईसी बैंक मुझे देखा, तो हमने आईसीआईसी बैंक क्यों लिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आईसीआईसी बैंक आपको देखोगे तो पिछला जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के लिए ये रेडी था, यहाँ पर उसके आसपास ओपन हो रहा था। ये है आईसीआईसी बैंक, इसका पिछला जो रेजिस्टेंस था 1373 का था। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट चलती है, ये बात आप जितनी जल्दी मान जाओगे उतना आपको बेटर होगा कि कैसे मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बिहेव करती है। हमें करना क्या होता है, जो पिछला इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर गई, ये हमारे लिए क्या होगा, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब इसी रेजिस्टेंस के आसपास आकर मार्केट क्या कर रही है ये हमें देखना है। सो बेसिकली यहाँ पर अब आईसीआईसी बैंक क्या करती है ये हमें देखना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इंट्राडे चार्ट खोलना होगा, वो होता है 3 मिनट या 5 मिनट। अब इसको एक एक कैंडल बाई कैंडल देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो इसकी पहली कैंडल देखते हैं कि कहाँ पर खुली है। तो ये इसकी पहली कैंडल खुली, सबसे आपको राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा कि यहाँ पर, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। तो अब ये लाइन वही लाइन है, इस लाइन को आप देखो, ये लाइन क्या है, ये लाइन वही है जो हमारा रेजिस्टेंस था। तो अब हमें क्या करना है, पहले 15 मिनट आपको कुछ नहीं करना, पहले 15 मिनट सिर्फ वेट करना है, क्योंकि 15 मिनट के बाद ही तो आपको लिस्ट में देखोगे कि लिस्ट में ट्रेंडिंग क्या है। जब पहले 15 मिनट का हाई और लो फॉर्म हो जाए तो फिर उस हाई का ब्रेक होने पे हमें एंट्री लेनी है, लेकिन वो हाई होना चाहिए रेजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस के ऊपर है हाई, तो उसको अब हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो उस लेवल को हमने मार्क कर दिया 1378, जो कि ये लेवल है, इसको हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब आगे देखते हैं, एक एक कैंडल वाइज देखोगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। इस रेजिस्टेंस के आसपास ही आकर ये ले रहा है अपना, आप बोल सकते हो कि ब्रीथ या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पर कि ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, ये कैंडल इसको पूरी तरीके से ब्रेक कर रही है, 50% ब्रेक करी है। तो कई बार क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो आप एक और कैंडल का वेट करोगे, क्योंकि क्या होता है कई बार मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, वो ब्रेकआउट दिखाएंगे आपको और उसके बाद अगली कैंडल पूरी इसके नीचे क्लोज हो जाएगी। अब आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, अगली कैंडल का वेट करेंगे हम और देखते हैं कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल एक और बुलिश कैंडल, अब हमें कंफर्मेशन मिल गई है, हम यहाँ पर इसमें एंट्री कर लेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इसके नीचे। जो लास्ट, जैसे मार्केट में स्विंग्स होते हैं ना, तो इस तरीके का स्विंग होकर अगर ब्रेक कर रहा है तो जो लास्ट स्विंग होता है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। देखो अगली कैंडल एक और बुलिश कैंडल बनी है। अब आप इसमें देख सकते हो कि एक रिट्रेसमेंट आया, थोड़ा सी मार्केट नीचे आएगी, आपको डरना नहीं है, आप अपना स्टॉप लॉस फॉलो करो, ठीक है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब स्टॉप लॉस इसको यहाँ पर हमने लगा दिया इसके नीचे। अब वेट करते, देखो मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, आप इसी में डर के लोग पैनिक एग्जिट हो जाते हैं कि ब्रेकआउट काम नहीं कर रहा। जब तक ये सेटअप वैलिड है तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक बार के लिए डराने के लिए आया, आप डर के एग्ज़िट भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, एग्ज़िट कर देते हैं और फिर री एंट्री करते हैं। री एंट्री में आपको रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो जाता है। अब आप देखो कितनी अच्छी इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब होता क्या है, आपने यहाँ पर अपना इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, 50% प्रॉफिट आप इधर बुक कर सकते हो, क्योंकि 1:2 का आपका आ रहा है। 50% बुक कर लो, 50% आप कैरी फॉरवर्ड कर लो। 50% जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उसको आपने क्या करना है, अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर मान लो यहाँ पर क्लोज हो गई मार्केट। अब दो सिचुएशन होगी, या तो कल मतलब जिस दिन भी मार्केट खुलेगी, मंडे, कल जब मार्केट खुलेगी, या तो गैप अप होगा या तो गैप डाउन होगा या फिर यहाँ पे बीच में कहीं ऊपर नीचे होगा। तो हमें क्या करना होता है, अगर गैप अप हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इस लो को अपना स्टॉप लॉस बनाकर वेट कर सकते हो। ये जो आपने यहाँ पर स्विंग है इसको आप अपना स्टॉप लॉस बना दोगे। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाए, यहाँ बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, पहले 15 मिनट 30 मिनट वेट करो, लो फॉर्म होने दो, उसके बाद अगर ब्रेक हो रहा है ना तो एग्जिट मार दो।
लेकिन वो जो लो भी हो रहा है वो इसके नीचे होना चाहिए अगर गैप डाउन होता है। अगर गैप अप होती है मार्केट तो फिर आप इसको होल्ड करो एंड क्लोजिंग के टाइम मान लो 1424 पे क्लोज जाती है मार्केट, कहीं यहाँ पर ओपन होती है, थोड़ा सा नीचे आती है और ऊपर चली जाती है इस तरीके से। तो जो आपका स्टॉप लॉस पीछे है ना, उस स्टॉप लॉस को रेज करके इस 1408 के आसपास ले आओ। ये तरीका होता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग इसी तरीके से करी जाती है, जो डे लो है उसको आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना होता है, क्योंकि मार्केट स्विंग्स बनाता है इस तरीके का, हाई लो हाई लो हाई लो करके मार्केट चलती है। तो ये मेरा आज का पर्पस था वीडियो बनाने का कि मेरा क्या क्राइटेरिया रहता है, और हर वीडियो में मैं एक नया एग्जाम्पल के साथ आता हूँ। तो आईसीआईसी बैंक हमें क्यों अच्छा लगा वो अगर मैं आपको दिखाऊं बड़े चार्ट पे, तो अगर डेली चार्ट पे भी आप देखोगे तो एक अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया है। इसको अगर हम देख लें तो ये आपको दिखाई देगा कि कितने टाइम से इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर रहा था। तो हमें पहला पता था कि आईसीआईसी बैंक इस लेवल को अब ब्रेक करने के टाइम पे अच्छी मूवमेंट देगा, और वही हुआ। आप देखो 1375 को जब इसने ब्रेक किया है, जो कि हमारे लिए मल्टीपल एक रेजिस्टेंस था, वंस ट्वाइस एंड थ्राइस। तो क्या होता है ना, किसी भी लेवल को अगर कोई चीज़ बार बार जाकर स्ट्राइक कर रही है तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फाइनली वो उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है। ऐसी ही चलती है मार्केट। तो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।